जबले उहुद के दामन में सुबह का वक्त था। मुसलमान लश्कर पहाड़ी ढलानों पर अपनी मुकर्ररा जगहों पर मौजूद था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत हिकमत के साथ मैदान का जायजा ले रहे थे। तीरंदाजों को साफ हिदायत दी गई थी कि किसी भी हाल में अपनी जगह ना छोड़ें, क्योंकि जंग की कामयाबी इताअत और नज़्म व ज़ब्त पर कायम होती है। जब दुश्मन की सवार फौज गर्द उड़ाती हुई आगे बढ़ी तो मुकाबला शुरू हुआ और इब्तिदा में मुसलमानों को बरतरी हासिल हुई। इसी कशमकश के दौरान अचानक हालात ने करवट ली और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए, मगर सहाबा ने फौरन अपनी जानों को ढाल बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। इसके बाद हज़रत हमज़ा ने मैदान में बेमिसाल जुरत और इस्तिकामत के साथ लड़ते रहे और दुश्मन के सामने डट कर मुकाबला किया। मगर इधर कुछ तीर अंदाजों के अपनी जगह छोड़ देने से पहाड़ी दर्रा खाली हो गया और इसी मौके पर टीले के पीछे से खालिद बिन वलीद के लश्कर ने अकब से अचानक हमला कर दिया, जिससे जंग का नक्शा बदल गया और इस शदीद यलगार में बहुत से मुसलमान शहीद हो गए। आखिरकार जंग की शिद्दत कम हुई, दुश्मन पीछे हट गया और मैदान उहद पर खामोशी छा गई। यूं ग़ज़वा-ए उहद मुसलमानों को ये अजीम सबक दे गया कि अल्लाह की मदद सिर्फ तादाद और ताकत से नहीं, बल्कि इताअत, सब्र और साबित कदमी से हासिल होती है।